वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब के बाद कल सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की सरबराही में सऊदी वज़रा का वफ़द पाकिस्तान आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब के बाद जारी होने वाले एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान 5 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी के पैकेज को तेज़ी से आगे बढ़ाने के अज़म का इजहार किया गया। और फिर सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की सरबराही में सऊदी वज़ीर बराए पानी और ज़राअत, वज़ीर बराए सनत और मादनियात, नायब वज़ीर सरमायाकारी और सऊदी वज़ारत तवानाई और सऊदी फ़ंड बराए जनरल इन्वेस्टमेंट के सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल वफ़द कल पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आया। दौरा पाकिस्तान के दौरान सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद आज स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की जानिब से सरमायाकारी के अहम शोबों के हवाले से उन्हें ब्रीफिंग दी गई, जिसके बाद सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने बताया कि पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और ताउन फराहम करेगा। सऊदी वफ़द से IT, मादनियात, ज़राअत और दीगर शोबों में सरमायाकारी पर बातचीत हुई, जबकि इस दौरान सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर दिया। Visit comes as a result of the meeting between His Excellency the Prime Minister and His Royal Highness the Crown Prince, after which the Crown Prince instructed that this delegation be formed and come in very quick succession after that meeting to follow up on the discussions, the very fruitful discussions between the two leaders. I can say that there is significant opportunity to increase the level of investment that is already on the table, and we saw today significant other opportunities that we can pursue. So what I will say is that we were very impressed. We were not just impressed by the breadth of opportunities that exist, we were impressed by actually the format. This gave us some very, very significant confidence that we will be able to move forward on those projects that we decide to identify as worthy of investment. Because this new format, a real interagency, intergovernmental approach focused on getting things done, this is something that we were very, very enthusiastic about. We will continue to work together for our economic prosperity, but also for the security of our region and of the world. तमाम मीटिंग्स में मौजूद थे, कोऑर्डिनेशन करते रहे, वो हैं वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब। मलिक साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। सब ज़ाहिर है आप इन तमाम मीटिंग्स में शरीक रहे, क्योंकि 2019 में भी बहुत ज़्यादा बातें हुई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आने की, सऊदी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, इसलिए अब क्या समझा जाए कि बहुत संजीदगी से कोशिश हो रही है और ये इन्वेस्टमेंट बहुत जल्द आ जाएगी, और किन एरियाज़ में बहुत जल्द आ जाएगी? जी मेरे ख्याल में जो चीज़ें आज हमने जो गुफ्तगू का महवर रही, उसमें एक तो पेट्रोलियम से रिलेटेड रिफ़ाइनरीज़ थी, 2 मुख्तलिफ रिफ़ाइनरीज़ हैं जिनके ऊपर डिस्कशन चलती रही। एक तो नई रिफ़ाइनरी है लगाने के लिए, और एक हमारी एग्जिस्टिंग रिफ़ाइनरी है PRL, उसमें इन्वेस्टमेंट के हवाले से गुफ्तगू थोड़ी बढ़ती रही। उसके अलावा माइनिंग के जो इलाका है, जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी कॉपर की माइंस जो हैं वो दरियाफ्त हुई हैं, तो उन माइंस के हवाले से माइनिंग और उसकी डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज़ जो हैं उनको आगे बढ़ाने के हवाले से बहुत सी गुफ्तगू रही। और फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यानी अगर हमने माइनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, उसको पोर्ट से जोड़ना है, तो उसके लिए हमें रेलवे के कनेक्शंस चाहिए, उसके लिए हमें पानी चाहिए, उसके लिए हमें सड़क चाहिए। उस हवाले से जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती हैं, उन पे बहुत सी बात हुई। और अब ये माइनिंग हो या एग्रीकल्चर हो या सनती तरक्की हो, उसके लिए बिजली या तवानाई की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो बिजली की बोथ ट्रांसमिशन लाइंस, क्योंकि आपको याद होगा आपने भी बहुत से प्रोग्राम किए हैं, बाज़ मरतबा हमारी कैपेसिटी पेमेंट सिर्फ इस वजह से बढ़ जाती है कि हम सही तरह से ट्रांसमिट नहीं गर्मियों में कर पाते, जब बिजली पैदा हो रही होती है कराची या साउथ के इलाके में और उसकी डिमांड नॉर्थ में होती है। तो उस हवाले से कुछ ट्रांसमिशन लाइंस के हवाले से बड़ी गुफ्तगू हुई कि उन ट्रांसमिशन लाइंस में इन्वेस्टमेंट करनी है। ये जो हमारी शमसी तवानाई है, उसके बड़े प्रोजेक्ट एक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, उस पर काफ़ी गुफ्तगू रही। फ्रेमवर्क किसका हमारी इस हवाले कहा जा सकता है कि फ्रेमवर्क कितना फाइनल है कि गुफ्तगू से आगे बढ़कर ये इन्वेस्टमेंट आ रही होगी, और कितने अरसे में आ रही होगी? देखिए, एक तो फ्रेमवर्क पहले है क्या, 2 फ्रेमवर्क हैं। एक फ्रेमवर्क तो ये है कि इस मर्तबा बड़े डिसिप्लिन से जो पाकिस्तान ने अपनी प्रेजेंटेशंस दी हैं, उसमें ना सिर्फ उन्होंने बताया है कि ये क्या प्रोजेक्ट है, बल्कि उसकी एक वैल्यू प्रपोजिशन, यानी इस प्रोजेक्ट में से किस तरह वैल्यू क्रिएट की जा सकती है, वो भी सामने रखा गया है इन्वेस्टर्स के। और वो वैल्यू कैप्चर कैसे की जा सकती है, यानी इन्वेस्टर्स के लिए बिजनेस मॉडल क्या होगा, वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और
किस तरीक़ाकार से वो कारोबार चलाएंगे कि वो नफ़ा कमा सकें, वो भी सामने रखा गया। फिर उस नफ़े की वजह से किस तरह की कॉस्ट्स आएंगी, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, रेवेन्यूज़ आएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, वो भी सामने रखा गया। और फिर अगर वो इन्वेस्टमेंट कर दें तो उनको किस तरह के रिटर्न्स मिलेंगे, ये भी सामने रखा गया। यानी एक बड़ी मुअस्सर पिच बुक बना के तमाम चीज़ें एक टीज़र की शक्ल में एक एक प्रोजेक्ट की उनके सामने रखी गई, जिस पर बाकायदा छोटे छोटे ग्रुप्स में फिर डिस्कशन हुई। एक तो इससे उनका एतमाद बहुत ज़्यादा बढ़ा कि काफ़ी काम करने के बाद हम इन्वेस्टमेंट पिच कर रहे हैं। दूसरा, SIFC के हवाले से मैं समझता हूँ कि उनका बहुत कॉन्फिडेंस हुआ जब हमने उनको दिखाया कि एपेक्स कमेटी जो है उसमें वज़ीर आज़म उसको हेड कर रहे हैं, उसमें तमाम वज़राए आला भी शामिल हैं, उसमें वज़ीर भी शामिल हैं, उसमें चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी शामिल हैं, फिर मैनेजमेंट कमेटी में तमाम वज़रा शामिल हैं और तमाम वज़ीर जो सूबाई वज़रा हैं वो शामिल हैं। वो दिखाया कि ताकि सूबों में अगर कोई काम रुक जाता है तो वो भी रियल टाइम में हो जाए। फिर इम्प्लीमेंटेशन तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दिखाई उन्हें कि किस तरह ये तमाम काम होंगे जो हमारे यहाँ हर्डल्स पड़ जाती हैं कि कोई चीज़ सूबे के पास है, कोई चीज़ जो है वो लोकल बॉडीज से ताल्लुक़ रखती है, कुछ वफाकी सब्जेक्ट हैं। तो एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच जिसमें तमाम गवर्नमेंट, चाहे वो सूबाई है, चाहे वो ज़िलाई है, चाहे वो वफाकी है, वो सब एक जगह पे इकट्ठे हो गए, तमाम इदारे इकट्ठे हो गए ताकि किसी भी इन्वेस्टर की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। ये भी बताया कि देखिए ये वो तारीफ भी करते नजर आ रहे थे। आप जो कुछ एक लीगल मामलात के हवाले से उनके कंसर्न रहते थे, क्या वो भी एड्रेस हुए? और साथ में क्या कोई प्राइवेटाइजेशन में भी उनका इमीडिएट इंटरेस्ट है कि कोई जो प्राइवेटाइजेशन हो रही हो उसमें उनकी तरफ से सरमायाकारी है? देखिए, एक तो ये कबल अज़ वक्त होगा किसी भी इन्वेस्टर के बिहाफ पे ये कहना कि वो किस चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन जो हमारी प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है उसमें ना सिर्फ हुकूमत को यानी सऊदी अरेबिया की हुकूमत को दावत दी गई है कि वो पार्टिसिपेट करे, बल्कि उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि उनके प्राइवेट सेक्टर को दावत दी गई है। उनके वज़रा के ज़रिए, आपको मालूम है उनके वो वज़ीर जो इंडस्ट्रीज़ के वज़ीर हैं वो भी तशरीफ़ लाए हुए थे, हिज एक्सीलेंसी बंदर अल खुरैस, और उनके जो एग्रीकल्चर और पानी और क्लाइमेट के वज़ीर थे अब्दुर्रहमान अल फदले, वो भी तशरीफ़ लाए हुए थे। तो उनका एक बहुत बड़ा वफ़द था जिसमें कोई एक वज़ीर नहीं, 3-4 वज़ीर थे। फिर उनके रॉयल कोर्ट के जो वज़ीर हैं वो भी तशरीफ़ लाए हुए थे, बल्कि उनको मुकर्रर किया गया है क्राउन प्रिंस के कोर्ट के जो वज़ीर हैं, जो उनके एडवाइज़र हैं, उनको पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट्स के लिए पॉइंट पर्सन मुकर्रर किया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोर्ट के जो वज़ीर हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट्स को ज़ेरे बहस लाएं और इस सब में उनका जो इमीडिएट मेक श्योर करें कि अगर पाकिस्तान एग्रीकल्चर में है, माइनिंग में है, अगर प्राइवेट सेक्टर भी आता है गवर्नमेंट के अलावा, तो पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स में है, ज़ाहिर बढ़ने के बावजूद एक अच्छी वैल्यू रखती हैं, रीजन के मुकाबले में लो मल्टीपल्स रखती हैं। किस तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट आपको नजर आया? देखिए, सबसे ज़्यादा तो जो उनका इंटरेस्ट नज़र आया वो माइनिंग में नज़र आया, बिकॉज़ आपको मालूम है कि दुनिया में एक रेवोल्यूशन है इलेक्ट्रिफिकेशन का जो आ चुका है। अब ये तमाम दुनिया के अंदर जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है, चाहे वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हों, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें हों, वगैरह वगैरह, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कॉपर है। कॉपर के बगैर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो सकती। तो कॉपर की आने वाले वक्त में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर माइंस हैं अब, तो उसमें उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। बहुत शुक्रिया मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। अल्लाह हाफ़िज़।